कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, मैं लेके आई हूँ एसडीजी। एसडीजी से क्या मतलब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। और अगर आप 2023 का पीसीएस का जो है प्री एग्ज़ाम उठा के देखोगे ना, तो उसमें 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। और 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा ही एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 17 गोल्स जो मैं आपको इस पीडीएफ में पढ़ाने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, समझना है एंड आपको नोट्स बनाते चलना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी की जो है फुल फॉर्म है, हिंदी में कहते हैं हम सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये मैंने क्या लगाया है, ये मैंने जो इसका लोगो से लगा दिया इस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिख के, ताकि आपको पता चल जाए एसडीजी। और इस डीजी हमारे कितने हैं, 17 है। ठीक है, देखिए सतत विकास लक्ष्य, और ये जो है कितने हैं, 17 है। ठीक है, तो 17 है सतत विकास लक्ष्य। और ये क्या है, 169 उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग है। मतलब जो सतत विकास लक्ष्य है एसडीजी गोल्स कितने हैं, 17 है। और इसमें जो है 169 उद्देश्य रखे गए हैं। और ये जो 17 गोल्स है ये कब तक पूरा करने के लिए कहा है, इसका जो उद्देश्य रखा है पूरा करने का, वो 2030 तक रखा गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में 193 सदस्य देशों ने अपनाया था। कितने देशों ने अपनाया था, 193। यह एजेंडा जो है 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है। और जो है इसे अगले 15 सालों में साल 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पूछा जाता है कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो कब तक जो है हासिल करने का लक्ष्य है, तो वो 2030 तक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो पहले जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 178 से अधिक देशों ने एजेंडा 21 को अपनाया था। और इसके तहत ही क्या हुआ था, मानव जीवन में सुधार और पर्यावरण की रक्षा के लिए सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी बनाने के लिए व्यापक कार्य योजना अपनाने पर सहमति बनी थी। ठीक है, तो मोटा मोटा याद रखना है, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो कितने हैं, 17 है। ठीक है, और जो है इसे कब तक पूरा रखने का उद्देश्य किया गया है, 2030 तक। ठीक है, और 169 जो है इसमें उद्देश्य है, और इसमें 193 सदस्य देशों ने इसको अपनाया था। चलिए अब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है, वो आते हैं ये गोल्स है कौन कौन से, कि जैसे जो पहला गोल है उसमें क्या कहा गया है, दूसरे गोल में क्या है, या 16 में क्या है, 17 में क्या है। तो ये आपके 17 गोल्स हैं, देख सकते हो। ये क्या है, ये आपका पहला गोल है, नो पॉवर्टी। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, ये सेकंड आपका हो जाता है जीरो हंगर। थर्ड पे आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ पर आता है क्वालिटी एजुकेशन। फिर आ जाता है आपका जेंडर इक्वलिटी, इस तरह। ठीक है, तो मैं आपको एक एक बताती हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। देखिए, सबसे पहला आपको याद रखना है नो पॉवर्टी। सबसे पहले आपको सिर्फ सिंपल सा टिप्स पे याद करना है। ठीक है, उंगलियों के टिप्स पे याद करें आप। सबसे पहले आ जाता है, फर्स्ट है आपका नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी मतलब कि गरीबी हमें समाप्त करनी होगी, गरीबी की समाप्ति। तो पहला क्या होगा, नो पॉवर्टी, गरीबी की समाप्ति। दूसरा क्या रहता है, जीरो हंगर, भूखमरी समाप्ति। देखिए आप इस तरह याद रख सकते हो कि पहले पे जो है हमारा क्या है, गरीबी की समाप्ति। जब गरीबी समाप्त होगी तो जाहिर सी बात है भूख की तो टेंशन होगी नहीं, फिर भूख भी समाप्त हो जाएगी। मतलब जो है हमें खाने को मिलेगा। तो जब गरीबी समाप्त होगी तो जाहिर सी बात है भूखमरी भी समाप्त होगी। तो पहले पे रहता है नो पॉवर्टी, सेकंड पे रहता है जीरो हंगर, भूखमरी समाप्ति। थर्ड पे क्या आता है, थर्ड गोल्ड है हमारा, जब हमारी हमारी गरीबी समाप्त हो जाएगी, हमारी भुखमरी समाप्त हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, गुड हेल्थ होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा और जीवन स्तर अच्छा होगा। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग आ जाता है, फिर तीसरे पे आ जाता है। और जब हमारे गुड हेल्थ होगा तो हम अच्छी एजुकेशन भी लेके, जाहिर सी बात है। तो फोर्थ पे क्या जाता है, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जब हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो क्या होगा, जेंडर इक्वलिटी हम समझ पाएंगे। तो 5 पे क्या जाता है, फिर लैंगिक समानता। ठीक है, तो आपको इजीली 5 तो याद हो गए। फर्स्ट पे क्या है, नो पॉवर्टी। सेकंड पे क्या जाता है, जीरो हंगर। थर्ड पे क्या आता है, गुड वेल्थ या हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, एंड फोर्थ पे क्या जाता है, फोर्थ पे आपका आ जाएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ पे आ जाता है जेंडर इक्वलिटी। अब सिक्स्थ आपको याद करना है, जब जाहिर सी बात है लैंगिक समानता होगी, हम पढ़े लिखे हो गए हो अब, तो उसके बाद क्या होगा, साफ़ पानी और स्वच्छता, मतलब क्लीन वाटर पिएगा। तो 6 पे आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। और 7th पे क्या जाता है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। 7th आपको याद रखना है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी अब आप मांग करोगे। ठीक है, 8 पे क्या जाता है, 8 पे जाता है, देखिए 8 किस तरह बनता है, इस तरह बनता है, इस तरह आप याद रख सकते हो। ये 8 बनता है और ये इस तरह से करके हम मकड़ी से बना देते हैं। मकड़ी क्या बनाती है, जाला, मतलब एक नेट सा बिछा देती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम और आर्थिक विकास, ये जाला सा बना देती है और अपनी अच्छी तरह से क्या करती है, जाला बुनती है, मतलब अच्छा काम करती है। तो यहाँ से आपको आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम और आर्थिक विकास आ जाता है आपका 8 पर। 9 से आपको याद रखना है, देखिए 9
यहाँ से आप याद रख सकते हो, इससे नो है ना तो आगे आई नो याद रख लो। आई मतलब क्या है कि इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह आप याद रख सकते हो। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे किस पे, नो पे। नो के आगे आई लगा के इनोवेशन, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आ जाता है आपका 10। 10 पे क्या, असमानता में कमी मतलब रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। अब 10 मतलब कि 10 मतलब बस, इस तरह रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, असमानता में कमी। 11 पे आपको याद रखना है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी मतलब टिकाऊ शहर और सामुदायिक विकास। ये आपको नोट करते चलना है। फिर आपको अच्छे से एक दो बार रीडिंग करो एंड कहीं पर ये पेज भी लिख कर ना अपने आसपास लगा दो, जहाँ आप ज़्यादा बैठते हो तो वहाँ याद हो जाता है। जैसे आपकी जो स्टडी करने का आपका टेबल होगी तो उसके सामने लगा दो आप ये, ठीक है। 12th पे क्या जाता है, 12th पे आ जाता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन मतलब जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13 पे क्या रहता है, क्लाइमेट एक्शन जलवायु परिवर्तन किस पर रहता है, 13 पे रहता है। 4th पे आपका आएगा लाइफ बिलो वाटर मतलब कि पानी में जीवन। 15 पे क्या रहता है आपका लाइफ ऑन लैंड मतलब भूमि पर जीवन। अब आप देखिए 14 पे तो क्या है, पानी में जीवन है, 15 में क्या है, भूमि पर जीवन। 16 में आपको याद रखना है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन मतलब शांति और न्याय के लिए संस्थान। 17 में क्या है आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स मतलब ये सारे जो आपके 16 गोल है वो 17 में क्या करोगे आप, लक्ष्य प्राप्ति की सामूहिक साझेदारी करोगे। तो 17 गोल्स आपके जाते हैं कंप्लीट। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे छोटा सा जो पूछा जाता है कि SDG इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय मतलब SDG इंडेक्स को किसने डेवलप किया, तो नीति आयोग ने इसको डेवलप किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये हो जाती है आपकी यहाँ पे स्लाइड कंप्लीट। अब आपको देखिए करना क्या है, आपको शुरू से ये PDF देखनी है, आपको सिस्टम डेवलपमेंट गोल्स डाल लेना है नोट्स में। और एक पेज पे आप क्या करिए 17 गोल्स लिख दें। ये लिख दे कि शॉर्ट में कि सतत विकास लक्ष्य कितने 17 है, उद्देश्य 169 है, कब तक के लिए रखा गया है इसको पूरा करने का, 2030 तक। 193 देशों ने अपनाया था, 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, ठीक है, इस तरह से। और ये 17 गोल्स आप अच्छी तरह से लर्न कर ले, ट्रिक से याद करें जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। फर्स्ट पे नो पॉवर्टी, सेकंड पे जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन आती है, जेंडर क्वालिटी 5 तो मैंने बता दी। 6 पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होगा। 7 पे क्या होगा, क्लीन एनर्जी मिलेगी आपको। 8 पे डिसेंट वर्क टू इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 पे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 पे रिड्यूस इनइक्वालिटीज। 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 पे क्लाइमेट एक्शन एंड 4th पे जाएगा लाइफ बिलो वाटर। 15 लाइफ ऑन लैंड। 14 पे क्या है, लाइफ बिलो वाटर एंड 15 लाइफ ऑन लैंड। 16 पे पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। 17 में आपका क्या जाएगा, पार्टनरशिप फॉर गोल्स, ठीक है। ये फिर से लाइन आ गई है, ये 1 2 3 वाली इतना है, ठीक है। एंड फिर आपको किस तरह से लिख के आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।